ये रात्रि क्लास है 5 अगस्त 1968। बम्बई में प्रदर्शनी कर रहे हैं भारत विद्या भवन में। और वहाँ स्पीकर अच्छी लेडीज गुजराती है। वास्तव में ये एक दुख तो नहीं है, दुख तो अनेक प्रकार के हैं। ये चाहते हैं विश्व में शांति हो, तो शांति होने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म में कोई दुख नहीं था, वो था ही सुख शांति का राज्य। अभी वही विश्व में शांति स्थापन हो रही है। भगवान वाच, मैं सुख शांति का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, सब प्रकार की संपत्ति का सागर हूँ, जबकि मैं हूँ सुखधाम में स्थापन करने वाला। उसमें सुख शांति पवित्रता सब कुछ आ जाती है। इस कलयुग का नाम ही है दुखधाम। तो यहाँ दुख, शांति, अपवित्रता सभी कुछ है। और यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं। उन अनेक प्रकार के दुखों का कारण अपवित्रता है। भारत इस समय वैश्यालय है। जब विश्व में शांति थी तो भारत को शिवालय कहा जाता था। उस शिवालय में कोई भी प्रकार का दुख नहीं था। बाप खुद कहते हैं काम महाशत्रु है। इस महाशत्रु पर जीत पाने से जगत जीत बन जाएंगे। और जगत जीत यह देवताएं हैं। जिनको एम ऑब्जेक्ट बताया है। तो इनको नर से नारायण बनाने वाला एक ही बाप है। ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारियां बैठ समझावे कि नर मनुष्य को कहा जाता है। मनुष्य का मन चंचल होता है तो काम विकार की वितृष्णा बढ़ जाती है। और काम की पूर्ति न होने पर क्रोध जागृत हो जाता है। वहाँ बम्बई में इन बातों पर कुमार का बैठ समझावे। और ऐसी ऐसी बातें सुनावे उन लोगों को पता ही नहीं है कि पहले इसी भारत में सुखधाम था। अभी दुखधाम है।
इस दुखधाम के बाद फिर सुखधाम होगा। इस सुखधाम की स्थापना अभी बाप ही कर रहे हैं। ये कौन बैठ सुनावे? तो बाबा की इच्छा पूर्ति हो जाए। कुमार का बैठ समझावे। तो कुमारका के समझाने से लोगों की बुद्धि में वहां बैठ गया प्रदर्शनी में कि सुखधाम की स्थापना बाप कर रहे हैं। जिस बाप ने हर हर का टाइटल धारण किया है, सबके दुखों को हरण करने वाला, भक्ति मार्ग में नारा लगाते हैं हर हर बम बम। तो जरूर पहले ज्ञान के बम फूटे हैं, ये सूक्ष्म बम फूटे हैं, बाद में स्थूल बम फूटे हैं। और सूक्ष्म वाइब्रेशन की दुनिया का निर्माण हुआ है, बाद में स्थूल सुखधाम की दुनिया का निर्माण हुआ है। ऐसी दुनिया बाप अभी स्थापन कर रहे हैं। जिस बाप के नाम पर बम्बई का नाम क्या रखा गया? बम्बे रखा गया है। बताया है दिल्ली है स्थापनाकारी और बॉम्बे है विनाशकारी। कोई भी धर्म पिता ये विनाश का कार्य नहीं करा सकता। सब डरपोक हैं। पुरानी मान्यताओं, पुरानी परंपराओं, पुराने धर्म के नाम पर चलने वाले अधर्मों का विनाश कोई ने भी नहीं किया। ये तो एक ही बापों का बाप है। जो अधर्म का विनाश तो शांति प्रत्यक्ष हो जाती है। बल पहले सुखधाम की दुनिया स्थापन होती है, परंतु संसार को उसका पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब दुखधाम की कमजोरियों का विनाश होता है। इसलिए विनाश से सब डरते हैं। तो कहेंगे सुखधाम को प्रत्यक्ष करने वाला भी बाप ही है। बल स्थापना ब्रह्मा के द्वारा करते हैं। और वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा नहीं, जिसकी भारत में पूजा ही नहीं होती है, मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनती हैं, वही ब्रह्मा की सोल जब कोई माता के तन में प्रवेश होकर के कार्य करती है, विनाश के कार्य में विशेष सहयोगी नहीं बनती है। मुंबई वाले के नाम पर मुंबा देवी उसका नाम प्रसिद्ध है, और ये नाम भी अंत में जाकर प्रसिद्ध होता है जब वो कार्य विनाश का प्रत्यक्ष होता है। ये कार्य कराने वाला
स्थापना कराने वाला, शिव शक्तियों से संहार का कार्य कराने वाला एक ही बाप है जिसका नाम शिव है। वो उनकी आत्मा का नाम है। वो नाम कभी बदलता नहीं है। कोई शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीरधारी के द्वारा जो पार्ट बजाया जाता है, उस पार्ट के आधार पर नाम शंकर शिव के साथ ऐड कर दिया जाता है। तब कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। तो पक्का समझ लेना चाहिए कि बेहद के बाप ही ये बेहद का सुख का वर्षा देते हैं। उम्मीद रखते हैं कुमारका से कि कुमारका बैठ करके बाप का परिचय देवे तो बाप की आस पूरी हो जावे। कुमारका ने तो शरीर छोड़ दिया और आस तो निराश हो गई, निराश हो गई है। फिर है तुम्हारा बाप है, उस कुमारका की बात नहीं है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। कुमारका भी बेहद की है, जिसने ज्ञान में आने के बाद 100% कुमारी जीवन को धारण किया है। पवित्रता से ही दुनिया के सारे कार्य होते हैं। पवित्रता से ही सुख शांति की स्थापना हो सकती है। पवित्र बुद्धि ही बाप को पहचान सकती है। अपवित्र धर्म वाले, अपवित्र आत्माएं जो और धर्मों में कन्वर्ट होती रही हैं, उनकी बुद्धि बाप को नहीं पहचान सकती। तो तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप ही ये बेहद का सुख का वर्षा देते हैं। और उम्मीद रखी कुमारका से तो हद की कुमारका की बात नहीं है। जो बेहद की कुमारिका है, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में भी डायरेक्शन दिया है कि विजय माला का आवाहन करो। रानी मच्छी का आवाहन करो। उनमें यूनिटी होती है। यूनिटी काहे से आती है? प्योरिटी से ही यूनिटी आती है। तो कुमारिका के ऊपर बाप की भी श्रद्धा बैठी हुई है। ऐसी पवित्रता को धारण करने वाले बच्चे ही नई दुनिया सुखधाम का गेट खोल सकेंगे। फिर सभी दुख दूर हो जाते हैं। वहां फिर कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े, भाग दौड़ करनी पड़े, भाषणबाजी करनी पड़े। न वाचा की मेहनत,
न कर्मेंद्रियों की मेहनत। इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज हो जाती है। प्रकृति सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। कुरान में भी लिखा हुआ है, जब दुनिया का महाविनाश होगा तो भगवान बाप के बंदे, भगवान के बच्चे बड़े मौज में रहेंगे। उन्हें कोई भी प्रकार की मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि निराकारी स्टेज को धारण कर लेंगे। निराकारी स्वतः ही निर्विकारी और निरहंकारी बन जाने के कारण सुख का अनुभव करेंगे। ये जो गीता है, दुनिया वालों को मालूम पड़े कि इस गीता में तो बहुत ग्लानि लिख दी है। सृष्टि की आयु ही हजारों लाखों वर्ष बताई दी। भगवान को सर्वव्यापी समझ लिया। जबकि भगवान खुद कहते हैं, मैं मुकर्रर रथ में आता हूँ। कुत्ते बिल्ले जैसे पुरुषार्थियों में नहीं आता हूँ। मनुष्य तन में आता हूँ। मनुष्य मनु की औलाद है। मनु मन वाले को कहा जाता है। जो मन बुद्धि से काम लेता है वो ही मनुष्य कहा जाता है। ऐसे मनुष्य को देवता बनाते हैं। परंतु गीता में जो भूल हुई है उस भूल को सुधारना पड़े, जिसके कारण भारत पापात्मा भ्रष्टाचारी बन गया है। कौन सी गीता में भूल है? गीता का भगवान कृष्ण को बनाई दिया है, रचना को बनाई दिया है। रचयिता बाप को भूल गए। इसके कारण भारत की दुर्गति हुई है। भारत पापात्मा भ्रष्टाचारी बन गया। भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाला बन गया। तो जो दुनिया तैयार होती है भ्रष्ट आचरण से, उसका नाम ही है दुखधाम। सुखधाम सत्य युग को कहा जाता है। और सत्य का युग एक सत्य बाप ही स्थापन कराई सकते हैं। बाकी तो दुनिया में सब असत्य हैं, नंबरवार झूठे हैं। तो झूठों के द्वारा जो रचना रची जाएगी वो भी झूठी पैदा होगी। बाप
जो दुनिया स्थापन करते हैं वहां तो कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता। आज की दुनिया के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। उसको कहा जाता है विश्व में शांति। उस समय और धर्म नहीं थे, सारे विश्व में एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म। अभी आदि सनातन धर्म विश्व में शांति का नहीं है, इस बात को कोई नहीं जानते हैं। ये सनातन धर्म प्रायः लोप हो चुका है, जानते ही नहीं है कि विश्व में शांति कब हुई और विश्व में शांति किसने स्थापन की। विश्व में शांति तो विश्व पिता ही स्थापन कर सकता है। बाकी जो सीमा में बंधे हुए धर्म पिताएं और धर्म हैं, वो सारे विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही बड़ी लिख दी है। गीता को पूरा ही खंडन किया हुआ है। गीता माता खंडित हो जाती है तो कितना अनर्थ हो जाता है। अब वो शास्त्र वाली गीता कोई भगवान ने नहीं बनाई है, न बनाई है और न कब सुनाई है। बनाने वाला भी मनुष्य गुरु, और सुनाने वाले भी मनुष्य गुरु। वास्तव में जो विश्व पिता आकर के गीता सुनाते हैं, वो गीता तो शास्त्रों में छपती ही नहीं। वो बाप खुद ही नालिशफुल है। खुदा कहा जाता है। उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, वो खुद ही आकर के अपना परिचय देता है। खुद ही बाप है, उसका कोई बाप नहीं है। वो खुद ही गुरु है, उसको कोई गुरु नहीं है। इसलिए वो ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। ये ऊंच से ऊंच और नीच से नीच की बात परमधाम की नहीं है। परमधाम में कोई भी ऊंच और नीच के सवाल नहीं होता। ऊंच और नीच तो इस दुनिया की बातें हैं। वो सुप्रीम सोल शिव, जिसकी बिंदी का नाम शिव है, वो इस दुनिया में जब आता है तब किसी मुकर्रर रथ के द्वारा नीच से नीच और ऊंच से ऊंच साबित होता है। वास्तव में देवताओं को भी ऊंच नहीं कहा जा सकता।
उनको ऊंच तो कह ही नहीं सकते। उन 33 करोड़ देवताओं में जो सर्वोपरि 3 देवताएं हैं, उनको भी ऊंच से ऊंच नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऊंच से ऊंच नहीं है। क्यों? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। फिर क्यों कहा जाता है गुरु साक्षात परम ब्रह्म? तो परम ब्रह्म कौन हुआ? महेश्वर कौन हुआ? महाईश्वर, माना ही महेश्वर। और ईशत्व का कार्य, शासन करने का कार्य वो सुप्रीम सोल नहीं करता। वो तो बच्चों का ओबीडेंट बन करके आता है। 70 साल हो गए, अभी भी कोई के ऊपर शासन नहीं करता। शासक उसे कहा जाता है जो शासन में न चलने वालों को दंड विधान करता है। वो तो प्यार का सागर कहा जाता है, और सदैव ही प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। जिस मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उसका नाम भी शंकर पड़ता है। शंकर तो याद में बैठने वाला है। जो याद में खुद बैठने वाला है, उसको ऊंच से ऊंच कहेंगे। जो ऊंच से ऊंच होगा वो किसकी याद करेगा? तो शंकर अलग है, जिसे महादेव कहा जाता है। देवताओं में बड़ा देवता है, फिर भी ऊंच से ऊंच नहीं है। तो विष्णु और ब्रह्मा की तो बात ही नहीं है। ऊंच से ऊंच है परम पिता परमात्मा शिव। वो बापों का भी बाप है। मनुष्यों का जो पिता प्रजापिता है, उसका भी बाप है। उस परम पिता के साथ दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है, परमात्मा। अर्थात आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा है, उसके साथ जुड़ करके पार्ट बजाता है। और जो परमात्मा पार्टधारी हीरो पार्टधारी है, वो जब बाप समान शिव समान कल्याणकारी बन जाता है, तब उसे शिव बाबा कहा जाता है। जिसे ऊंच से ऊंच कहें, वो ही शिव बाबा। सारी दुनिया में जो अज्ञान की अंधकार की रात्रि फैलती है, जिसे छोटी मोटी रात्रि नहीं कहा जाता, महाशिवरात्रि नाम दिया हुआ है। दुनिया के सब धर्मों के लोग
जो प्राय लोग सनातन धर्म के लोग हैं वो भी अज्ञान अंधकार में आ जाते। यहाँ तक कि पुरुषोत्तम संगम युग में जब बाप आते हैं, उस समय आकर जो बेसिक पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले भी अज्ञान अंधकार में आ जाते, बाप को नहीं पहचानते। उनमें से जो कुछ थोड़ी सी आत्माएं मुट्ठी भर निकलती है, आत्मा रूपी सुई की कट को निराकारी स्टेज में रह करके उतारती है। उन आत्माओं की भी 63 जन्म की शूटिंग होती है। उस शूटिंग पीरियड में वो भी नंबरवार तमो प्रधान बनती है। कोई को पक्का निश्चय नहीं होता कि भगवान बाप आया हुआ है। आज निश्चय करते हैं, कल निश्चय उखड़ जाता है। कोई कम अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, कोई ज्यादा अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। जो कम अनिश्चय बुद्धि बनते हैं वो 63 जन्मों में कम दुख में आते हैं, और जो ज्यादा अनिश्चय बुद्धि बनते हैं वो ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो कहेंगे कि संगम युग में हर धर्म की आत्माएं, बल बाप से पढ़ने वाली आत्माएं ही क्यों न है, वो भी महान अंधकार में आ जाती है। ऐसा महान अंधकार ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी फैल जाता है। ब्राह्मणों में भी जो ऊंच से ऊंच कुरी के ब्राह्मण हैं, सूर्यवंशी ब्राह्मण हैं, उनमें भी जो सजाएं भी न खाने वाले अष्टदेव हैं, उनको भी माया पछाड़ती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। माया के फाइनल पेपर में सब धराशायी हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो छाती ठोक करके दुनिया वालों के सामने कहते हैं कि बाप आया हुआ है और सारी दुनिया का विनाश होने वाला है, उनको भी बाप के ऊपर और विनाश के ऊपर से आस्था उखड़ जाती है। इसलिए बोला विनाश की डेट वही होगी जब सब कोई विनाश की बातों से निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसा ज्ञान का गहन अंधकार जब ब्राह्मणों की दुनिया में भी फैल जाता है, तब बाप की 100% प्रत्यक्षता होती है। जिसकी यादगार है क्या? महाशिवरात्रि। ऐसे नहीं कि 76 में घोषणा की थी, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी बना लिया, परंतु 76 में शिव बाप प्रत्यक्ष हुआ या प्रजापिता प्रत्यक्ष हुआ? कौन प्रत्यक्ष हुआ है? प्रजापिता प्रत्यक्ष हुआ। मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष हुआ। उसे शंकर रात्रि नहीं कहेंगे, प्रजापिता रात्रि नहीं कहेंगे,
महाशिवरात्रि भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ष तो प्रत्यक्ष हुआ, प्रजापिता की मनसा में बाप का स्वरूप पक्का निश्चय बुद्धि हुआ, परंतु अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और कोई मानेगा भी नहीं। तो 76 में महाशिवरात्रि की प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो आत्माएं बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनी वो विदेशी बीज रूप आत्माएं थी या स्वदेशी बीज रूप आत्माएं थी? विदेशी बीज रूप आत्माएं। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, और उस दक्षिण भारत में जो आदि पिता है उसका बड़ा पुत्र कार्तिकेय जाकर के धर्म की स्थापना विस्तार का कार्य करता है, जिसका नाम क्या पड़ता है? दक्षिण भारत में कार्तिकेय को किस नाम से पुकारते हैं? सुब्रमण्य स्वामी भी पुकारते और मुरुगन स्वामी। मुर्गा शब्द लगा हुआ है। मुर्गा क्या काम करता है? सबको जगाए देता है और खुद सो जाता है। तो क्या वास्तव में महाशिवरात्रि कहें? महाशिवरात्रि नहीं कह सकते। महाशिवरात्रि होती ही तब है जब शिव बाप सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। जो साकार को मानने वाले देव आत्माएं हैं वो तो बाप को पहचानते ही हैं, लेकिन जो साकार को न मानने वाले विधर्मी विदेशी हैं वो भी निराकार बाप शिव की प्रत्यक्षता को स्वीकार कर लेते हैं। तब कहा जाता है सारी दुनिया का बाप आ गया, विश्व पिता सृष्टि में प्रत्यक्ष हो गया। तो वही बाप आकर के प्रत्यक्ष हो करके रात्रि को दिन बनाते हैं। ऐसे ऐसे बैठ करके समझावे। कौन समझावे? अरे किसके समझाने की बात कही? कुमारिका की। कुमारिका के ऊपर ही इतनी श्रद्धा क्यों बैठी हुई है? हैं? क्योंकि रुद्रमाला के जो बच्चे हैं वो तो सब लंगड़े हैं, कोई लूले हैं, कोई अंधे हैं, कोई काने हैं, कोई कूचे हैं, सब डिफेक्टेड हैं। क्योंकि भाव स्वभाव संस्कार से जन्म जन्मांतर के पुरुष हैं या स्त्री हैं? पुरुष स्वभाव के हैं। सब दुर्योधन दुशासन है, उनके ऊपर से श्रद्धा हटी हुई है। बल बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, फिर भी अनिश्चय बुद्धि बीच बीच में होने के कारण सन्मुख कहेंगे या विमुख कहेंगे? तो भी विमुख कहा जाएगा। इसलिए विपरीत बुद्धि विनश्यते, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे।
रुद्रमाला के मुकाबले विजयमाला को, विजयमाला के मणकों को बाहर वाला कहें या अंदर वाला कहें, वो तो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ते ही नहीं, पालना लेते ही नहीं। एडवांस में भी वही बातें लागू होती हैं जो बेसिक में लागू हुई। मुरली के महावाक्य वही है, परंतु समय, देश और व्यक्ति के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है अर्थों में। बेसिक में भी ये बात लागू हुई, अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। तो प्रैक्टिकल में क्या देखने में आ रहा है कि ब्रह्मा के अंडर में जो रहकर पढ़ाई पढ़ रहे थे, अंदर ही खाते थे, सोते थे, रहते थे, ब्रह्मा के साथ पार्ट बजाते थे। वो बाप को पहचानने से महफूज हो गए, और जो बाहर की दुनिया में घर गृहस्थ के जीवन में कीचड़ में रह करके पुरुषार्थ कर रहे थे, उन गृहस्थी बच्चों ने बाप को पहचान लिया। अभी भी देखने में आता है कि वो अंदर वाले बाप को पहचानने से रह गए और बाहर वाले ले गए। अंत में भी ये बात लागू हो जाएगी। तो बोला ऐसी ऐसी बातें बैठ करके कुमार का समझावे। अभी सारे विश्व में शांति की स्थापना हो रही है। ठोकरें खाने वालों को शांत कहेंगे या अशांत कहेंगे? है? अशांत कहेंगे। आज बुद्धि को ठिकाना मिलता है, निश्चय बुद्धि बनते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं, और कल माया उखाड़ देती है, बुद्धि को डिस्टर्ब कर देती है, ठिकाना टूट जाता है, बेठिकाने बन जाते हैं। तो जो बेठिकाने बन गए, भटक रहे हैं, कहीं विष्णु पार्टी में जा रहे हैं, कहीं कोई पार्टी में जा रहे हैं, तो आखिरी में क्या उनको बाप का परिचय मिला, विश्व पिता का परिचय मिला? नहीं कहेंगे। बुद्धि को ठिकाना ही नहीं मिला, भटक रहे हैं, तो शांत कहेंगे या शांत कहेंगे? अशांत हैं। परंतु कोई ऐसा निश्चय बुद्धि निकले जो बैठ समझावे कि अभी बाप के द्वारा पक्की पक्की विश्व की शांति स्थापन हो रही है। विश्व में शांति की दुनिया स्थापन होगी, शांति का संगठन तैयार होगा, संगठन अर्थात माला बनेगी, जो माला 7 धर्मों में स्मरण की जाती है। तो शांति स्थापन होने के साथ ही अशांति का विनाश होने लगेगा। अर्थात जो बुद्धियां भटक रही हैं, ठोकरें खा रही हैं, उनको पक्का ठिकाना मिल जाएगा। इसलिए ऐसी कोई कुमार का जैसी निश्चय बुद्धि निकले जो स्वयं ही पक्का ठिकाना पकड़े और दूसरों की बुद्धियों को भी
पक्का ठिकाना देवे तो बात साबित होवे कि अशांति की दुनिया का विनाश हो रहा है और शांति की दुनिया स्थापन हो रही है। नेचुरल कैलेमिटीज भी सामने खड़ी हुई है। नेचुरल कैलेमिटीज में कौन सा तत्व विशेष काम करता है? धरणी। धरणी ऐसे ऐसे भूकंप लाती है, ऐसे ऐसे भयानक सारी पृथ्वी पर अर्थक्वेक होते हैं जो सारी दुनिया के जीव जंतुओं का विनाश हो जाता है। सब अपने पुराने शरीरों को छोड़ करके शांति की दुनिया में जाए बैठते हैं। कोई पुरुषार्थ के आधार पर पहले ही बैठ जाते हैं और कोई प्रकृति के तत्व पृथ्वी के तामसी बनने पर परम धामवासी हो जाते हैं। तो बाप बताते हैं ये ब्राह्मणों की दुनिया में नेचुरल कैलेमिटीज लाने वाली धरणी माता खास करके कलकत्ते वालों के सामने खड़ी है। कलकत्ते में कौन सी देवी की विशेष पूजा होती है? महाकाली। जगदम्बा ही महाकाली बनती है। हाँ, जोर से बोलो। अरे यादगार कहाँ बनी हुई है? बोला जाता है कहाँ की काली? कलकत्ते वाली बोला जाता है ना, है? बम्बई की तो नहीं बोली जाती है? नहीं, जम्मू कश्मीर की तो काली कलकत्ते वाली नहीं बोली जाती है। कहाँ का गायन है? काली कलकत्ते वाली। तो नेचुरल कैलेमिटी सामने खड़ी है। ये पाठशाला है, इसमें हद की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, इसमें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाप बैठ कर शिक्षा देते हैं। बैठ कर माना कोई तन में प्रवेश होकर के शिक्षा देते हैं। वो पढ़ाने वाला बाप है ही लौकिक और पारलौकिक, दोनों है। जो पढ़ाने वाला है उसका साकार स्वरूप उसमें लौकिक और पारलौकिक दोनों है या एक है? दोनों है। लौकिक कौन है? लौकिक है प्रजापिता, सारी मनुष्य सृष्टि का लौकिक बाप, और पारलौकिक है शिव बाप। तो ये फिर प्रजापिता ब्रह्मा ये भी मनुष्य सृष्टि का बाबा है। भी क्यों लगा दिया है? हाँ, ब्रह्मा भी बाबा है क्योंकि बूढ़ा था, और शिव भी हमारा ग्रैंडफादर है, बाबा है। बाप कहते हैं मैं इनके द्वारा विश्व में शांति स्थापन कर रहा हूँ। इसके द्वारा नहीं कहा, इसके द्वारा है, इनके द्वारा। इनके बहुवचन है या एक वचन? बहुवचन। माने दो आत्माएं हैं, साकार में और आकार में। साकार में है प्रजापिता और आकार में है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म।
अभी काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जावेंगे। क्या शर्त बता दी? अगर जगदम्बा की चक्करी से बचना चाहते हैं, जो महाकाली का रूप धारण करती है, तो क्या करना पड़े? काम के ऊपर जीत पहननी पड़े, तो जगत जीत बन जावेंगे। जगत में सिर्फ आत्माएं ही होती है, चैतन्य आत्माएं, या जड़ 5 तत्व भी होते हैं? 5 तत्व भी होते हैं और चैतन्य आत्माएं भी जगत में होती हैं। तो 5 तत्वों की भी ऊपर आपकी जीत हो जाएगी, माने धरणी माता के ऊपर भी जीत हो जाएगी, जो 5 तत्वों में मुख्य तत्व है। और 5 विकारों के ऊपर अथवा विकारियों के ऊपर भी जीत हो जाएगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उस समय और धर्म नहीं थे। ये और धर्म जितने भी हैं, वो सदा शिव के स्थापन किए हुए नहीं है, जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं, जड़त्वमयी धर्म पिताओं वाले हैं। शिव तो सदैव चैतन्य है। वो चैतन्य शिव जब एक सद्धर्म की स्थापना करता है तो और धर्मों का विनाश हो जाता है। उस समय और धर्म नहीं रहते। अभी देखो, दुनिया में और सभी धर्म हैं, और वह भगवान का स्थापन किया हुआ धर्म प्रायः लोप हो गया है, देखने में भी नहीं आता। अभी ये अनेक धर्म जो जड़त्वमयी बुद्धि वाले धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए हैं, वो सब भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उनके धर्मखंड भी खलास हो जाएंगे, समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। जब विनाश होगा फिर ये हॉस्पिटल आदि नहीं रहेंगे, न जिस्मानी हॉस्पिटल रहेंगे और न ये रूहानी हॉस्पिटल रहेंगे, सब खलास हो जाएंगे। जैसे कि तुम 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेते हो, पुरानी दुनिया का विनाश भी सेकंड में नहीं हो जाएगा, उसमें भी टाइम लगेगा। उसमें भी खास भारत में तो खून की नदियां बहेंगी। बाहर की दुनिया में स्थूल खून की नदियां, और ब्राह्मणों की दुनिया में संकल्पों के खून की नदियां बहेगी। फिर दूध की नदियां बहेंगी। क्यों? अरे ये संकल्पों का खूनी नहा खेल क्यों होगा? कोई कारण तो होना चाहिए। क्यों होगा? है? हाँ, जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले कच्चे ब्राह्मण हैं, वो बाप को भूल जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं और औरों को भी अनिश्चय बुद्धि बनाते हैं। तो खुद के भी संकल्पों का खून होता है और औरों के भी संकल्पों का खून होता है।
तो ये खून की नदियां बहेंगी, फिर बाद में दूध की नदियां बहेंगी। ये गायन है, गायन शास्त्रों की बात है या दुनियावी बातों की बात है। भक्ति मार्ग में गायन होता है, संगम युग में प्रैक्टिकल होता है। तो ये बात भी तुम जानते हो, क्योंकि तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। बाकी सभी हैं कलयुगी। वो कलयुगी ब्राह्मण इन बातों को नहीं जानते। रावण के भ्रष्टाचारी संप्रदाय है। रावण भी कौन सा वर्ण का था? ब्राह्मण वर्ण का था। तुम हो राम संप्रदायी ब्राह्मण और वो है रावण संप्रदाय के ब्राह्मण। तुम्हारा लक्ष्य है श्रेष्ठाचारी बनने का और उनका लक्ष्य है भ्रष्टाचारी बनने का। वो भ्रष्टाचारी की रीति रस्म रिवाजों को नहीं छोड़ सकते। शादियों की परंपरा को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। तुमको भी डिस्टर्ब कर देते हैं और तुम श्रेष्ठाचारी बनने की परंपरा को नहीं छोड़ सकते। भगवान किसको कहा जाता है? ये भी भारतवासी नहीं समझते हैं। पहले पहले ये भी पहचान पहले पहले विदेशियों को देनी पड़ती है। क्या विदेशी बाप को पहचान लेते हैं और भारतवासी कुंभकर्ण सोते रहते हैं, अभी भी सोए हुए हैं। सोने वाले नहीं जानते हैं कि एक बाप ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाकी सब और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहते हैं, बच्चों से बाप ही कहते हैं काम महाशत्रु है, जिसके कारण अनेक प्रकार के दुख पैदा होते हैं। बाप कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मेरे को ठिक्कर बिस्तर में ठोक देते हैं। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में धर्म की ग्लानि होती है तो ठिक्कर बिस्तर में भगवान को ठोकते हैं या नहीं ठोकते हैं? हा? नहीं ठोकते। कैसे? हैं? अरे ढेर की ढेर विष्णु पार्टियां निकलती हैं, ढेर की ढेर ऐसे गुरु निकलते हैं कि भगवान बाप को छोड़ करके और उन मनुष्य गुरुओं की बातों को फॉलो करने लग पड़ते हैं। तो ठिक्कर बुद्धि को फॉलो करते हैं, पत्थर बुद्धियों को फॉलो करते हैं या भगवान को फॉलो करते हैं? समझ लिया ना कि ठिक्कर में बाप आया हुआ है, पत्थर बुद्धि में बाप आया हुआ है, जो हमको रास्ता बताता है। ये भारत सुखधाम था, तब सुखधाम था जबकि सतयुग था। काहे का युग? सत्य का युग था। अभी तो काहे का युग है? झूठ का युग है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, सब कुछ झूठ ही झूठ हो जाता है।
झूठ माने बेविचारी। अभी कलयुग में अनेक अनेक राजाएं, अनेक धर्म हैं। बाप कहते हैं अभी से अनेकतावादी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप आकर के 5000 वर्ष में आकर के विश्व में शांति स्थापन करते हैं। बाकी जो भी विश्व में शांति के लिए कोशिश करते हैं उनका सबका पुरुषार्थ मेहनत फालतू है। बाप कहते हैं अभी काम पर जीत पाए, पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा की थी तब पवित्र सुखधाम की स्थापना हुई थी। अभी जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, नहीं तो और ही दुखधाम होता जाता है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म तो बाप ने आकर के डायरेक्शन नहीं दिया था, ऑर्डिनेंस नहीं निकाला था कि विकार में नहीं जाना है। अभी बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला हुआ है, अगर नहीं चलते हैं तो 100 गुना पाप का बोझ हट जाता है। इसलिए और ही दुखधाम होना है। क्या अभी तक इतना दुखधाम रौरव नरक नहीं हुआ था, और अब और ही जास्ती होना है। अभी भी रावण राज्य है। राम राज्य तो आदि सनातन देवी देवता धर्म को कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।